नमस्कार, लाइव तस्वीरें आप जो करनाल के मॉडल टाउन से देख रहे हैं। तस्वीरों को जितने लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर क्लिनिक बना हुआ है, इसमें एक महिला की मौत हो जाती है। तस्वीरों को जितने लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। कहीं ना कहीं आप जो डॉक्टर है उनको बाहर लेकर जाना, लेकिन तस्वीरों को जितने भी लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप देख सकते हैं डॉक्टर जो है वो अंदर मौजूद है। उनको जो है हालांकि पुलिस द्वारा जो है बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही है। जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जरूर देख सकते हैं डॉक्टर जो है वो अंदर है। जितने भी लोग व्यूअर इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। देख सकते हैं किस तरह से जो है महिला की जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो है पुलिस यहाँ पर पहुँची है। महिला की जो है इस समय मौत हो चुकी है। परिवार पिछले हफ्ते भी एक किसी ने लेडीज मारी है यहाँ पे, बोलता कि मैं इलाज कर दूंगा, धीरे धीरे आराम होता। इंजेक्शन लगाता है, गेला मौत हो जाती है। कौन सा इंजेक्शन लगाता है पूछो कौन सा इंजेक्शन लगाया इसने? एक माई का डंग टोरा क्या इसने? कोई डॉक्टर नहीं है ये, कोई डॉक्टर नहीं है ये। 20 साल से कह रहे हैं नहीं, कोई 20 साल से नहीं है, 2 महीने से खुला है ये। बिल्कुल नकली बात करता है, झूठ बोलता है ये। 2 महीने 11 बजे पेशेंट एडमिट हुआ और 2:30 बजे ये इंजेक्शन लगा दिया ना, 1:30-2 बजे जो भी लगाया। हम वापस आए, कह रहे तो मर गई। ये बताओ कैसे मर गई वो? पेन किलर से कोई मरता है क्या? मैं सीएम साहब से कहना चाहता हूँ, सीएम साहब देखो क्या गर्द मचाया हुआ लोगों ने। करनाल में ही क्यों हो रहा है कुछ साहब? ये करनाल में तो देख लो, कोई इसका कोई वाली वारस तो है नहीं। जो यहाँ के पॉलिटिशियन है ना, खाली ड्राइंग रूम तक के हैं, बाकी कुछ नहीं इनके पल्ले। ये सिर्फ चमचागिरी के सिवा ये कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। ये बस इतनी जो हैं और कुछ नहीं कर सकते ये, ठीक है ना। यहाँ पे कोई सच्चा आदमी हो उसको कोई टिकने नहीं देगा, ठीक है। डीसी आ जाए उसके लिए दिक्कत, एसपी आ जाए उसके लिए दिक्कत, एसएचओ आ जाए उसके लिए दिक्कत। क्यों? ये चमचे हैं, ये चमचागिरी के सिवा ये कुछ नहीं कर सकते। एम्बुलेंस को क्या चाट लेंगे जब तक यहाँ पे सीएमओ नहीं आएगा, डीसी साहब नहीं आएंगे, एसपी साहब नहीं आएंगे, जब तक डेड बॉडी नहीं उठने देंगे हम जाम लगा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे हम। हमारी तो बेटी, हमारी तो बहू मर गई है, 3 बच्चे हैं उसके, उसका कौन, इसके बाप का क्या बिगड़ गया? पूछो ना सही आप। कोई डॉक्टर ये तो कोई सीएमओ आ गया, पूछे तो सही है, पूछो तो सही। डॉक्टर तो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, पूरी अकड़ में जवाब दे रहे हैं। ये मैं कह रहा जिम्मेदारी तो ले लेगा। ये मुलाजिम खड़े हैं ना, मुलाजिमों की शर्म है इस बात की, ये तो जिम्मेदारी अब ले लेगा। इसको सारे का चौक पे घेर के जूत मारेंगे, जिम्मेदार पर्चा तो हमारा हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर्चे की कोई दिक्कत नहीं है। इसको पता है गरीब आदमी के घर का चिराग बजा दिया अप्पल साहब, इसके बाप का क्या बिगड़ गया? 2 महीने झूठ बोलते, 20 साल से आ रहे हैं। हाँ 20 साल से हॉस्पिटल, 5 साल तो ब्याह ना हुए लड़के के, 3 बच्चे हैं इसके पास। ये झूठ नहीं बोल रहा, पूछो तो सही इसको क्या झूठ बोल रहा तू? 5 साल ब्याह हुआ, 20 साल पुराना पेशेंट बता रहा है। 5 साल शादी हुआ, 20 साल पुराना केस बता रही है। कह रहे हैं कि 2 महीने से आया हूं यहाँ पे, यूपी का रहने वाला। ये कहता है, मेरी बात सुनो आप, ये कहता है मेरे कजन का हॉस्पिटल है। अब मैं आपको एक बात कहना, इसके कजन का हॉस्पिटल है जब बयान से अपने ये झूठ बोलता है। ये कहता है मेरे कजन, 1 मिनट रुको, ये कहता है मेरे कजन का हॉस्पिटल है, जब तेरी लाइन ही नहीं है ये, तो इसको क्यों एडमिट कर रहा है यार? क्यों एडमिट कर रहा है? हम दूसरी जगह पे गए थे, वहाँ इतनी सारी दवाइयाँ, इंजेक्शन, स्टेथोस्कोप सब कुछ वहाँ पड़ा हुआ है। मैं कह रहा हूँ वो इंजेक्शन पूछो तो सही, कहाँ से मेडिसिन, कहाँ उनके बिल बता रहे हैं, इनको लगा था वो भी वहाँ पे है। मैं कह रहा हूँ कि सर इसका उल्टे सिस्टम है इसका, यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है। मैं कहता हूँ आपको, पहले कार्रवाई चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि इस आदमी के खिलाफ 200-302 का पर्चा दर्ज हो और उन गरीब आदमियों को इंसाफ मिले, ठीक है ना। गवर्नमेंट से मेरी यार, मुलाजिमों से मेरी यही बेनती है, एसपी साहब से यही बेनती है कि इसके खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज हो और उनको इंसाफ मिले। नहीं मिला तो चौक भी जाम हो सकते हैं, ठीक है ना, सड़क जाम कर देंगे हम इस मामले में बहुत बढ़िया है। तो फिलहाल हम बाई कास्ट, हम पूरे वाल्मीकि समाज को ये कहना चाहते हैं कि मॉडल टाउन में आपकी तस्वीरों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। महिला की जो है इस समय मौत हो चुकी है। जितने भी व्यूअर्स इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो परिवार वाले वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि किस तरह से जो है इस महिला को जो है गलत इंजेक्शन लगाया गया, जिसके चलते जो है इस महिला की जो है डेथ हो चुकी है। जितने भी परिवार में जो है इस समय मातम का माहौल है। जितने भी व्यूअर्स इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे, क्योंकि काफ़ी दुखदायी खबर है। देख सकते हैं परिवार जो है पूरा यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं रो रो कर इनका बुरा हाल है। जितने भी लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। कहीं ना कहीं यदि हम किसी भी डॉक्टर पे उपचार कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके बारे में जानकारी अवश्य ले ले कि क्या वो डॉक्टर सही है या नहीं, या इस तरह के काफ़ी मामले जो है पहले भी सामने आए। काफ़ी दुखदायी जो है ये खबर है। देख सकते हैं रो रो कर परिवार वालों का जो है बुरा हाल है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मामला है?
पता नहीं, मैं तो ये भी है, मैंने तो मेरा भी नहीं था, मैंने तो ये पता लग रहा जी, हमने तो पता भी नहीं था। 11 बजे लाए बुखार, नहीं आज रात ने बुखार चढ़ा, बस आज बुखार होया था। 11 बजे यहाँ लेकर आ गए, 1 बजे तक इसने डॉक्टर ने संभाल करी, 1 बजे के बाद आया ही नहीं। ये नहीं बोली मेरा जी टूटा, ये बोली हमने छुट्टी दे दे, हम और किसी डॉक्टर के पास ले जाएंगे। छुट्टी भी नहीं थी इसने, नु बोला रात के 8 बजे छुट्टी देंगे। इतनी लापरवाही थोड़ी ना अच्छी हो। 2 हॉस्पिटल खोल रखी इसने, एक में तो टिके यहाँ से छोड़कर दूसरी में भाग गया। इंसान मर लग रहा है, इसने दूसरी हॉस्पिटल की पड़ रही है। कहीं ना कहीं जो इंसानियत मर चुकी है, बिल्कुल मैं स्लोगन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इंसानियत मर चुकी है। किसी भी मरीज को ये नहीं समझाता कि वो क्या अपना भी करीबी हो सकता है। देख सकते हैं परिवार का जो है रो रो कर बुरा हाल है। जितने भी व्यूअर्स इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। तो खबर जो है आप करनाल के मॉडल टाउन से देख रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टर पर आरोप लगाए हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तस्वीरों को जितने लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहें। देख सकते हैं हालांकि जो मृतक महिला है उसकी डेड बॉडी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पड़ी हुई है। आंटी जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या मामला था पूरा? एक बजे का गोश्त तार का और 2 इंजेक्शन लगा का और इसका बेचैनी लग रही। डॉक्टर साहब मेरे बेचैनी लग रही है, कोई बात नहीं बाबू मैं कहा जी तेरे बस का नहीं है तो जवाब दे दे। ने बोला ना 8 बजे छुट्टी दूंगा, 8 बजे छुट्टी। मैं बोली मैं कहा तेरे बस का नहीं है तो दे दे जवाब, मना कहीं बर का यो चला गया। 3:30 बज गए, कोई नहीं आया। मैंने मेरे तो बोली मम्मी तेरे बेटे ने बुला दे, मेरा जी टूटा है। मैं कहा ना तने कितने जान देंगी। फिर बोली भाई ने बुला दे, थोड़ा रहा इतना सारा मेरा हाथ पकड़ा दे, मेरा हाथ पकड़ गया छोटा बोली इसका दम निकल गया। खागा जी ने दुख मैंने कुछ दिखता बोली, मैं अपने भाई का फोन मिला तेन मैंने दिखता बोली और मैंने बोला ये बुखार रजी खाती बस बुखार हुआ था, यहाँ लेके आए, इसने टिक्के लगाया ग्लूकोज चढ़ाया, एक्सपायर हो गई। पता नहीं ठीक ठाक थी बिल्कुल, क्या कैसे इंजेक्शन लगाए, दवाइयाँ नकली दवाइयाँ ले रखे। मैं पहली बार आया, मैंने क्या पता था ऐसा बंदा है ये। छोटे छोटे बच्चे जो चाट दिया इसने मैं। अभी क्या कुछ मांग करते, क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए डॉक्टर के खिलाफ? क्या जी क्या कुछ कार्रवाई की मांग करते? कार्रवाई तो क्या, मेरे को इंसाफ मिल जो इसको घेरो अंदर। और कितने बजे लेकर आए थे? 11 बजे दोपहर सुबह लेकर आए। हाँ। कितने बजे मौत हुई है? 3:30 बजे। क्या गलत इंजेक्शन वगैरह? गलती लगाई जी, 1 बजे लगा के गए दोबारा। रहते हैं आप? बड़ी ये मानटोन में बड़ी बस्ती में। 3 बच्चे हैं आपके? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं परिवार से तो आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं माँ परिवार वालों का जो है रो रो कर बुरा हाल है। क्यों है ये आपको पूरा मामला बता देते क्या है कि डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन जो है वो लगा दिया जाता है। परिवार में जो है काफ़ी दुखद खबर है। एक और मामला जो है सामने निकल कर सामने आया है, काफ़ी दुखद खबर है। जितने भी व्यूअर्स इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। आप देख सकते हैं सामने जो है पत्नी की जो है डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो जितने भी लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। हो जाती है और फिलहाल तस्वीरों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते मातम का माहौल है। जो तो कल की हमने जो आपको ये खबर दिखाई थी, जिस तरह से जो कल भी एक युवक की मौत हो गई थी, कल भी सामने आया था मामला। आप देख सकते हैं किस तरह से जो है हॉस्पिटल है, आप ये कहता है कि मेरा कदर का हॉस्पिटल नहीं, मेरा हॉस्पिटल है, ठीक है। तो मैं ये कहता हूँ भाई, अभी तो थोड़ी देर पहले यही कह रहा था तुम, अब क्या हो गया? कह रहे नहीं, पहले जो बयान थे सभी बयान बदलता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा क्या? ये 1 नंबर का फ्रॉड आदमी है। पहले तो कह रहा था 50 साल से हॉस्पिटल है, कोई 50 साल से पहले हॉस्पिटल नहीं था। ये 2 महीने से हॉस्पिटल है। इसने एक बहुत बड़ा अपराध किया है, एक हमारे परिवार की एक लेडीज को इसने मार दिया। पेन किलर से कभी कोई व्यक्ति मरता है क्या? मैंने आज ही करवाई 11 बजे सुबह, खुद एडमिट भी क्या कराई, पैदल आई है ये। सिर्फ इसको खाली बुखार था, बुखार था इसको। इसने उसको बुखार के कारण उसको कह रहा है, मैंने इससे बात की, कह रहा है इसको ना इसके पेपरों में पानी है। हेलो, मैं कहता हूँ
क्या कहता है इसके पेपर फाड़ी है ना, इसको पेन किलर दे दिया। पेन किलर देने के बाद तो इसको वो हम दोबारा आए पूछने, ये कहते हैं तो मर गई। ऐसे कभी कोई मरता है क्या? क्या नाम था इसका पूनम नाम था इसका, पूनम। ये सामने बस्ती से वाल्मीकि बस्ती की बहू थी हमारी, बहुत अच्छी लेडी थी। ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। परिवार में दुख का माहौल है। ये क्या कुछ इनकी बेटी की मौत हुई है अभी 5 दिन पहले। अभी एक लड़की की मौत हुई थी यहीं पे, 3 बच्चे उसके, वो भी गई। ये बताएंगे देखो ये लड़की की मार रही है, इनकी लड़की थी 4-5 दिन पहले। आज 5 दिन हो गए, 3 बच्चे हैं उसके पास और इतने रुपये ले लिए और कुछ भी राम नहीं, कुछ भी मर गई। क्या मांग करते? कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे डॉक्टरों पर जो 2 लड़के छोड़ रखे, ये तो भाग जाता है। 2 लड़के हैं, वो टिक्के घुसवा दे रहा है बस। वो लड़का पढ़ता रहेगा, टिक्के लगाता रहेगा। दूसरी मौत है ज़्यादा जरूर शेयर करते हैं। जितने भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में परिवार का जो है रो रो कर बुरा हाल है। ये जो है जिनकी डेथ हुई है उनकी माँ है, ससुर माँ है। तस्वीरों को जितने लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते हैं। डॉक्टर वैसे आपको बारिश ना जाए तो ज्यादा बेहतर है, कह रहे हैं डिग्री भी नहीं है आपके पास। पुलिस प्रशासन को जो मेरे पास डिग्री है मैंने आपने सबमिट करा दी है पुलिस प्रशासन को। अच्छा, हाँ जी, डिग्री है आपके पास? जो भी डिग्री है मेरे कौन सी डिग्री है आपके पास? पुलिस प्रशासन को अपनी सबमिट करा दी। सर अभी आपके द्वारा कहा जा रहा था कि युवती की मौत कैसे हुई मुझे नहीं पता। क्या आपको लगता नहीं, आप एक डॉक्टर है, आपको तो पता होना चाहिए। इवन दो सर मैंने पहले भी बताया कि भाई उनको किडनी में पानी था और नीचे बहुत तेज दर्द हो रहा था, ठीक है ना जी। तो मैं तो जब वो तड़पती हुई लेडी मेरे पास आई, वो कहती है डॉक्टर साहब मुझे कुछ भी करो, चाहे पहले थोड़ा सा मुझे रिलीफ दिलाओ। कि मैं रात को मैं सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट रही, सुबह फिर ये वहाँ से नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं ये। कोई एडमिट नहीं थी कहीं पे और कोई इसको पेन नहीं था। ये खुद अभी इनकी मौत किस कारण से हुई है डॉक्टर साहब? अल्ट्रासाउंड प्रशासन के पास अल्ट्रासाउंड है, उससे पता लगेगा। डॉक्टर जी इनकी मौत किस कारण हुई है बताएंगे आप? पेट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन था, पेट में उसकी वजह से पेट में इन्फेक्शन था। डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद है, हालांकि पुलिस यहाँ पर मौजूद है। हालांकि पुलिस भी जो है यहाँ पे अपना पक्ष भी जो है देते हुए नजर आ रहे हैं। जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहिएगा। आप देख सकते हैं जो माता कुछ कहना चाहते हो, आप बताओ कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। मना इंसाफ चाहिए मेरी बहू का। मेरे 2 दंगल के बच्चे हैं, मेरे बच्चे का इंसाफ चाहिए। 1 बजे बंद करके बाज गई, गल गोश्त दिए 2 गल गोश्त 250 सवेरे के ना टिक्के लगा कर बाज गया। दोबारा आकर देखे नहीं ना। मैं मेरी बहू ने बोली री मम्मी मेरा जी टूटा है, जी टूटा है। मखा नाम तने कितने नहीं जान दी, तेरे बेटे ने बुला दे। मैं बुलाऊं, मैं फोन नहीं मिलाने जान दी। मखा फोन मिला दे न वाली मेरी आंखा तो दिखता कौन मेरे वाली आपके सामने दम तोड़ दिया। वाली हाथ मार दे दे, मेरे बेटे ने बुला दे, छोटा साज का बेटा। अरे मैं तेरा फोन मिलवाया, मैंने हाथ दम तोड़ कर मैंने 1.5 पे फोन मिलाया। मैं कहा मेरी बहू चली गई, डैडी तो आ जा। ना आए नहीं, ना जी। तो 11 बजे लाने के बाद कैसे मतलब तस्वीरों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे से चला गया ये यहाँ से, 1 बजे के बाद ये आया ही नहीं। ये कहने लगे भाई यहाँ चीज टूट लग रहा जा, फोन भी करे इसके पास फिर भी नहीं आए। नु बोला मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं हमने छुट्टी दे दे। कहने लगा तो अभी नहीं छुट्टी देता, मैं 8 बजे ये पैसा कुमार के लग रहे। तस्वीरों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। करनाल के मॉडल टाउन से ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि डॉक्टर से भी बात की, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है। प्रभु कृपा क्लिनिक के नाम से जो है ये दुकान है। तस्वीरों
को जितने लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। परिवार में जो है काफ़ी दुख का माहौल है। जितने भी व्यूवर्स इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। तमाम जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी तो पीछे हो जाएंगे। आप पता है आपको किसी कैसे कितनी होती है मौत? कौन सा आगे क्या किया आपने? जब तक कह रहे उठाना उठा लो, नहीं उठाना क्या उठा लो? मैंने कुछ जब तक पोस्टमार्टम में बातें करने की जरूरत नहीं है जनाब। फालतू बोल लो भाई। फालतू बोलने की बात नहीं है। आप वहाँ खड़े हो जाओ, साहब को बुलाओ, आप एसपी साहब को बुलाओ, डीसी को बुलाओ, सीएम को बुलाओ। मैंने को जब तक पोस्टमार्टम, आप जिम्मेदारी तो ले दो, मेरे को जिम्मेदारी लिख के दो। आप मैं लेके जा रहा हूँ, दो ना जिम्मेदारी। अब पुलिस से तो लेके जा रही है। कहाँ लेके जाएगी? पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएगी। कमाल का कोई है एम्प्लॉय आदमी है सिविल हॉस्पिटल का है कोई? सिविल हॉस्पिटल मतलब सीएमओ को बुलाओ ना। सिविल हॉस्पिटल लेके जाएंगे। सीएमओ को हमारी तो मौत होगी, हमारी तो जवान जागती मर गई। पोस्टमार्टम के लिए आपको क्या अथॉरिटी है? आप बताओ ना। उसकी कुछ चेक किया आपने डॉक्यूमेंट्स? यहाँ का आप बना रहे हो, गए अंदर आप? सारे डॉक्यूमेंट्स कहाँ दिखाओ कौन से चेक सारे क्या करे? जो स्टॉक के करे आपने चेक? बताओ तो सही, क्या चेक करे आप? चौकीदार सारे कब्जे में ले लिया। चौकी इंचार्ज क्या करेगा? आपकी क्या ड्यूटी है? क्या ड्यूटी है आपकी? सारे में बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ठीक है ना? सुभाष क्या पूरी बात क्या? अरे बात कुछ नहीं है। सिर्फ हमें 11 बजे यहाँ पे एक पेशेंट एडमिट कराया था, उसको खाली फीवर है और कुछ फीवर नहीं है। सिर्फ वो 11 बजे उसको इसने क्या किया, डॉक्टर ने, थोड़ा एक मिनट भाई, उसने क्या किया कि भी उसको 11 बजे हमने इसको एडमिट अपने घर से पैदल चल के आई। पैदल चल के आने के बाद हमने इससे बात करी। आप इनसे एक बार बात करो। आप मैं एक बात कहना, हाँ ठीक है, वो आ जाएंगे। जिम्मेदारी एक बार पूरी बात बताएंगे। मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाहता हूँ 11 बजे इन्होंने एडमिट किया उसको, बहुरानी थी हमारी। तो एक ये कहता है, मैंने उससे पूछा डॉक्टर साहब मौत कैसे हुई, कि ये कहता है मैंने इसको एक पेन किलर इंजेक्शन दिया। पेन किलर इंजेक्शन दे दिया इसने 12:30 बजे। 12:30 बजे इंजेक्शन देने के बाद हम 1:30-2 बजे इसके पास आए। मैं क्या स्थिति है? बोले तो मर गई। अरे ऐसे कोई मरता है क्या? पेन किलर से कोई मरता है क्या? मुझे बताओ, आप मीडिया के खड़े हो, यहाँ पे अधिकारी हो आप लोग। SHO साहब ये कहता था मर गई तो मर गई, मैं उसको उठा के ले। मैं तू ऐसे कैसे बोल रहा है? SHO से कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है। मैंने SHO का कहा, मैं कोई टंगर थोड़ी है, ये कोई आदमी है। वो तेरे घर में तो जवान मौत हुई होगी। CMO आए, DC साहब आए, ड्रग इंस्पेक्टर आए। नाम है डॉक्टर का, क्या नाम है जहाँ पर मौत हुई? सिसोदिया है कोई, देखो उसका ये बोर्ड लगा। डॉक्टर के द्वारा कहा जा रहा है, मांग की आपने? मैंने DC साहब को बुलाया, SP साहब आ जाए, CMO साहब आ जाए। अरे प्रशासन के बड़े अधिकारी आएंगे, कोई से हमारा पेटा भरेंगे जब भी तो डेड बॉडी को लेके जाएंगे। क्या इसको कुत्तों को थोड़ी देनी है डेड बॉडी? डेड बॉडी तो लेके जाएंगे। मौत हो जाती है, क्या कह रहे हो आप? क्या महज बुखार में मौत हुई? कभी बुखार में कोई मरता है क्या? उसके प्लेट डाउन हो गए तो उसको उसका इलाज हो सकता है यार। 10-10, 7,000 आदमी के प्लेट डाउन हो जाए, वो भी ठीक हो जाता है। ग्लूकोज लग रहा था। अरे कुछ नहीं, क्या ग्लूकोज लगाना था? ग्लूकोज से काम लग जाता है यार। दाखिल कब हुई थी? आज 11 बजे दाखिल हुई थी, आज 11 बजे। कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि डॉक्यूमेंट उन्होंने पुलिस को सबमिट कर दिए। क्या पुलिस ने क्या सबमिट कर लिया? सिर्फ कार्ड ले रखा, उसका लेमिनेशन हो रहा है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इसके पास है ही नहीं है। वो बैग में से कार्ड निकाला। एक दूसरा अस्पताल भी बताया जा रहा है जहाँ दवाइयाँ इंजेक्शन का, उसके बारे में मुझे पता नहीं। जो इसका स्टोर है ना, वहाँ पे इसकी मेडिसिन है और कुछ नहीं है। मेडिसिन उपल साहब ने देख ली है, अच्छी है बुरी है, कहाँ से उसका बिल है, क्या हिसाब साहब है। पुलिस की तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस तो जब कार्रवाई करेगी जब यहाँ जाम लगाएंगे और नारेबाजी करेंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे। न्याय के लिए जाम क्यों लगाना पड़ता है? ऐसी नौबत क्यों आती है? अरे देखो ना, अब इससे अच्छा क्या काम कर लेगी बताओ? प्रशासन भी खड़ा है यहाँ पे, सब लोग खड़े हैं, और क्या करें? SHO यहाँ पे मुझे धमकी दे रहा आके कि हम उठानेंगे डालेंगे। क्या कोई बात है? मैंने SHO साहब से कहा, मैं तेरे घर में कभी मौत नहीं हुई क्या? तुझे पता गरीब आदमी का दर्द क्या है? पता है क्या है? बताओ। उसको इस बात के कहना चाहिए क्या उठा लेंगे, इसको उठा लेंगे? क्या बात है करने वाली? एक गरीब आदमी मर गया। मैं पूरी मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि वाल्मीकि समाज सारा मॉडल टाउन में आए और इस गुड़िया को ही न्याय मिले। मैं कहता हूँ डॉक्टर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसको 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए और ये सील जितने स्टोर हैं सब इसके यहाँ पे सील होने चाहिए और हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। और वो जो बच्चे हैं इंसाफ की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों पर भूख रुपया क्लिनिक के नाम से जो ये दुकान है, आप देख सकते हैं जनरल फिजिशियन के नाम से जो है डॉक्टर। तस्वीरों को जितने लोग देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करते रहे। शासन की जिम्मेदारी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। उसको कैबिन में बंद कर दिया, कल को हमें यूं कहने लग जाए कोई भी आपकी वजह से उसको मूव दिया। डॉक्टर टेंशन में आके तस्वीरों को जो है ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करते रहे। तमाम यहाँ पर जो है लोग मौजूद हैं, जितने भी व्यूअर्स इस खबर को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा
ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। लाइव तस्वीरें आप जो है करनाल से इस समय देख सकते हैं। प्रभु कृपा क्लिनिक के नाम से जो है ये दुकान है। यहाँ पर जो है एक महिला को इलाज के लिए लाया जाता है। सुबह के समय जो है इलाज के लिए लाया जाता है, उसके बाद जो है महिला की जो है मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं परिवार वालों का जो है रो रो कर बुरा हाल है। सड़क जो है बिल्कुल ही जाम कर दी गई है, दोनों तरफ के रास्ते जो है बिल्कुल ही बंद कर दिए गए हैं। बाहर से आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से, हालांकि पुलिस द्वारा ज़रूर परिवार पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है अपनी डेड बॉडी यहाँ से उठा ले, उसका पोस्टमार्टम करा दिया जाएगा, मगर उसके बावजूद अभी तक जो है कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करते रहे। परिवार में जो है इस समय दुख की लहर है। देख सकते हैं किस तरह से जो है डॉक्टर को इसी केबिन के अंदर जो है बंद कर दिया गया है और पुलिस बल पूरा का पूरा यहाँ पर तैनात है। दोस्तों लगातार आप खबर को शेयर कीजिए, लगातार बने रहिए, पूरी अपडेट आपको ज़्यादा से ज़्यादा खबर को शेयर जरूर करते रहे। आप देख सकते हैं डॉक्टर को जो है कैबिन बड़ी संख्या में कर दिया गया है। समाज यहाँ पर पहुँच चुका है। लगातार दोस्तों खबर को शेयर कीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते हैं। जो आप देख सकते हैं और तस्वीरों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते हैं। हस्बैंड के साथ खुद ही चल के आई थी सुबह 11 बजे यहाँ, और उन्होंने डॉक्टर साहब को बताया मेरे पेट में दर्द है। तो डॉक्टर साहब ने कोई इंजेक्शन लगाया, डॉक्टर साहब कह रहे मैंने वोवरन का इंजेक्शन लगाया, और उसके बाद इन्होंने अल्ट्रासाउंड करने के लिए भेज दिया और वापस आई तो लड़की की डेथ हो गई जी। इतने में 3-4 घंटे में सब कुछ हो गया। तो क्या लगता है आपको कि डॉक्टर की कहीं ना कहीं लापरवाही है इस मामले में? देखो नहीं, डॉक्टर के पास कोई डिग्री नहीं है, वो नहीं जज कर पाया अभी इसको पेन है किस चीज़ की। उसने तो आते सीधा पेन किलर लगा दिया, उसके अंदर क्या दर्द थी क्या बात थी वो तो ये समझ ही नहीं पाया ना। अगर समझ पाता तो शायद आज ये हालात ना होते। 2 से 3 घंटे के अंदर ही महिला की मौत हो जाती है। हाँ, 3-4 घंटे में सब कुछ हो गया। तो प्रशासन यहाँ पर अब क्या करने वाला है? क्या आप यहाँ पर मेरी बात नहीं हुई प्रशासन पार्षद की तरफ से आप पहुँचे हैं यहाँ पर? तो पार्षद क्या जी, हमारा तो भाईचारा एक ही कॉलोनी में तो हम रहते हैं जी। पार्षद तो बाद में सबसे बड़े तो भाई है हमारे पास निगम में लड़का काम करता है, कुलदीप उसकी वाइफ है जी। 28 साल की ये लेडीज है, 3 छोटे छोटे बच्चे हैं जी। कहाँ जाएंगे बताओ? तो प्रशासन को पहले देखना चाहिए, ऐसे क्लिनिक जब खुलते हैं तब बंद होने चाहिए। चलिए दोस्तों ये देखिए किस तरीके से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। देख सकते हैं ऐसा कोई धक्का है? ये एक काबिल ऑफिसर के ये काम है। देखो SHO ये हमें ये धमकी दे। आप क्या मांगे? आप हमारी ये मांग है कि SP साहब आए, DC साहब आए, CMO साहब आए, अपनी जिम्मेदारी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी जिम्मेदारी पे पोस्टमार्टम के लिए लेके जाएं और इसी डॉक्टर को कड़ी से कड़ी सजा मिले। 302 का इसका पर्चा दर्ज हो, नहीं होगा तो फिर ऐसे ही आंदोलन होगा, ऐसे ही कार्य होगा। बस आप देख सकते हैं खबर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते। सड़क पर जो है परिवार इस समय है। प्रभु कृपा क्लिनिक के नाम से जो है ये दुकान है, जहाँ पर एक महिला की जो है मौत हो जाती है। जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे, क्योंकि जैसा कि परिवार वालों ने बताया कि महिला को जो है बुखार आया था, उसके चलते उसको यहाँ पर आज जो है एडमिट कराया गया। तकरीबन दोपहर के समय जो है उस महिला की मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं डॉक्टर पर भी परिवार वाले जो है आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि डॉक्टर ने जो है गलत इंजेक्शन लगाया, जिसके चलते उसकी मौत हुई है। खबर को जितने लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करते रहे। पल पल की अपडेट के लिए बने रहिए मेरे साथ। अमित भटनागर, प्रजातंत्र न्यूज, करनाल।